नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में कुछ बताने जाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आज कवर कर रहे हैं। और फर्दर वीडियो देते रहेंगे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर कि कौन कौन सा पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में बताने जाएंगे कि फेट्स ऑफ जाम लेयर्स मतलब क्या, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, मोरूला फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आफ्टर ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपका रेस्टुला फॉर्म होता है। तो गैस्ट्रो जब फॉर्म होता है उसको गैस्ट्रुलेशन बोलता है। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशंस द सेल ऑफ द इनर मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला मूव इन स्मॉल मास टू देयर न्यू फाइनल लोकेशंस। मतलब क्या होता है, सेल एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाना शुरू करता है और मूवमेंट करना शुरू करता है। सेल मूवमेंट करता है इसलिए इसको बोलता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 3 लेयर बन जाता है ऐसे करके। गैस्ट्रुलेशन जब होता है तब 3 लेयर बन जाता है आपका। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है, जितना भी आप ही बोल रहे हैं आपको, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। तो गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो 3 लेयर में फॉर्म होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आप सब लोगों को पता है ये चीज़। लेकिन क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। देखिए एक एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, ये भी एक प्रीवियस ईयर भी चुका ही क्वेश्चन है कि bones and cartilage of our body develops from embryonic ectoderm, embryonic mesoderm, embryonic endoderm और ectoendodermal ट्रांजिशन। सो ये है क्वेश्चन। आप बताएंगे कि आप जो नोट बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं और आपको कौन कौन सा चीज़ याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्टोडर्म के बारे में बताया है कि एक्टोडर्म से कौन कौन सा ऑर्गेन टिश्यूज और फॉर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेयर से कौन सा ऑर्गेन फॉर्म हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मल डेरिवेटिव लाइक एपिडर्मल ग्लैंड्स, हेयर्स, नेल्स, आपका जितना भी एक्सट्रीम्स है ना, उंगली के साथ उंगली हो गया, उंगली के एक्सट्रीम पॉइंट्स में जैसे आपका नाखून है, तो ये सब जितना भी बनता है एक एक्टोडर्म के थ्रू बनता है। आपका नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म के बारे मतलब एक्टोडर्म से बनता है। मिडल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, आई, इंटरनल और नेसल एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, एनामल ऑफ टीथ। तो टीथ के ऊपर एक हार्डेस्ट लेयर रहता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट एक एलिमेंट होता है ये एनामल, टीथ के ऊपर रहता है, ये भी आपका एक्टोडर्म से ही बनता है। उसके बाद सम ग्लैंड्स, व्हाइट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, सेरिब्रल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, आपको पता होगा लैक्रिमल से आई में रखता है आपका, फिर सेरिब्रल ग्लैंड आपका माउथ में रहता है। तो ये सब ग्लैंड जो होता है वो आपका एक्टोडर्म से बनता है। और जो पहला क्वेश्चन आपको बताए थे कि बोन एंड कार्टिलेज कहाँ से बनता है, तो ये मेसोडर्म से बनता है दोस्तों। कि देख सकते हैं डार्मिस ऑफ द स्किन मेसोडर्म से बनता है। मसल्स एक्सेप्ट इन आइरिस एंड सिलियरी मसल्स, ये कहाँ रहता है, आइरिस एंड सिलियरी मसल्स आपका आई मसल्स है। आपका आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आइरिस एंड सिलियरी मसल्स। और बाकी जितने भी मसल्स है दोनों मसल्स को छोड़ के कहाँ बनता है, मेसोडर्म से बनता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। कनेक्टिव टिश्यूज, तो क्वेश्चन पूछा गया था बोन एंड कार्टिलेजेस, तो कार्टिलेज आपको पता होगा, बोन्स पता होगा कि आपका कनेक्टिव टिश्यूज होता है। उसके बाद है किडनी, गोनाड्स, नोटोकॉर्ड, हार्ट, ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जितना भी है आपका मेसोडर्म से ही बनता है। उसके अलावा क्या क्या है, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, मोस्ट ऑफ द स्केलेटन्स, स्केलेटन मतलब समझ पा रहे हैं कि बॉडी का जितना भी स्केलेटन्स है। सिलोमिक एपिथेलियम, एपिथेलियम, सिलोमिक एपिथेलियम बोलने का मतलब है कि आपके अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स रहता है, जो सिलम रहता है, उसका जो एपिथेलियल लेयर रहता है, क्योंकि आपको पता होगा हर ऑर्गन का एक लेयर रहता है एपिथेलियल का। अगर इंटेस्टाइन का बात करें तो इंटेस्टाइन में भी एक लेयर रहता है एपिथेलियल का। ठीक है। तो ये सिलोमिक एपिथेलियल का लेयर है। इसके बाद पेरिकार्डियम एंड फ्लूरा। तो पेरिकार्डियम आपको पता होगा कि ये आपका मेम्ब्रेन है आपका हार्ट का, और फ्लोरा आपको पता होगा लंग्स का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। डेंटाइन ऑफ द टीथ, तो ये आपका टीथ का पार्ट होता है। कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, आपको पता होगा एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रहता है। और आपका कॉर्टेक्स पार्ट से क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है ये भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे आपको पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा जोना ग्लोमेरुलसा, रेटिकुलरिस एंड फेसिकुलेटा, ये तीनों लेयर रहता है और तीनों लेयर से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन निकल। पहला जो ग्लोमेरुलसा होता है वहाँ से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है, उसके बाद आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड लास्ट में जो होता है आपका रेटिकुलरिस, वो आपका सिंथेसाइज करता है एंड्रोजन 6 हार्मोन्स। ठीक है। इसके बाद मेसेंट्रीज, स्क्लेरा, कोरोइड्स ऑफ आइज, जितना भी पार्ट्स आपका स्क्लेरॉइड एंड कोरोइड पार्ट होता है आपका आइज में, वो भी यहाँ से बनता है मेसोडर्म से। वॉल ऑफ द गट्स एक्सेप्ट द इट्स लाइनिंग, वॉल ऑफ द गट्स देखिए यहाँ पर बोल दिया एक्सेप्ट इट्स लाइनिंग, लाइनिंग जो होता है गट्स का उसको छोड़ के बाकी जितना भी वॉल होता है। अब अगर पता होगा सेक्शन टी एस सेक्शन, अगर देखिएगा डायग्राम आप कोई भी एनिमल फिजियोलॉजी बुक जाके, तो आपको बहुत सारे वॉल्स मिलेगा। जैसे मसल्स लेयर रहता है आपका, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर ये सब बहुत सारे लेयर्स रहता है। एंड लुमेन पार्ट में आपका लाइनिंग रहता है एपिथेलियल का। ठीक है।
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एंडोडर्म। एंडोडर्म का कौन-कौन सा पार्ट एंडोडर्म से बनता है? देखिए एंडोडर्म से बनता है लाइनिंग ऑफ द गट एक्सेप्ट द फॉर गट एंड हिंड गट, ठीक है? और उसके बाद है सम ग्लैंड्स, पैनक्रियास। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्म से आपका पैनक्रियास, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स आल्सो आर कमिंग फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है? इनर लेयर ऑफ द टिम्फैटिक मेम्ब्रेन। आपको अगर नहीं पता टिम्फैटिक मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, तो ये आर मतलब आप लोग कानों का अंदर जो एक मेम्ब्रेन रहता है, जो आपका साउंड को परसीव करता है एनवायरनमेंट से, तो ये टिम्फैटिक मेम्ब्रेन आपका आर में रहता है। लाइनिंग ऑफ द मिडिल आर, ये भी यहाँ पर आर में रहता है। ट्रैकिया हो गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, ब्रोंकाई, लंग्स, ये जितना भी बनता है एंडोडर्म से बनता है। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर आपका यूरिन स्टोर रहता है, यूरेथ्रा जहाँ से पास होता है आपका यूरिन, तो ये सब जितना भी ऑर्गन है एंडोडर्म से बनता है। तो ये लिस्ट आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लेता है। ऐसा कोई एग्जामिनेशन जैसे बीएचयू का हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हुआ, पुणे यूनिवर्सिटी का हुआ, कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो ना, या सीएसयूटी का हो जाए एग्जाम, तो देखिएगा वहाँ पर ये जार्म्स लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोडर्म से भैया कौन सा ऑर्गन बनता है। ये आपको पूछ लेगा एड्रिनल ग्लैंड कौन सा लेयर से बनता है। तीनों लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो आपको पूछ लेगा, कोई भी ऑर्गन पूछ लेगा, कोई भी ब्लड बोल देगा कहाँ से बनता है, नर्वस सिस्टम कहाँ से बनता है। तो ये चीज़ अच्छा से आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा एग्जामिनेशन के टाइम में। देखिएगा एक दो क्वेश्चन तो आपको हर एग्जामिनेशन में मिल रहा है। आपको जैसे पता होगा ज़्यादातर स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन में बैठता नहीं है, एक साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन बैठता है। तो एग्जाम देते देते आपका प्रैक्टिस और बढ़ते रहता है, और आपका जो एफिशिएंसी और बढ़ते रहता है। तो अभी से अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में, तो आप एक बार में देख के आपका माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट बैठ जाएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है? जब देखिएगा क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने का चांस कोई नहीं रहता है, ठीक है? तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट बैठा लीजिए क्वेश्चन, बार-बार प्रैक्टिस करके, रिवाइज़ करके, यही आपके लिए अच्छा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।